जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके बीच में एक नए विषय को लेकर के आई हूँ जिसमें आज हम सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमें हर एक दुख और मुसीबतों से बचाते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि परमेश्वर ने दुख तकलीफ़ों को क्यों रहने दिया है। क्या दुनिया के सारे दुख तकलीफ़ों के लिए परमेश्वर जिम्मेदार है? अदन के बाग में कौन सा मसला उठाया गया था? दुख तकलीफ़ों की वजह से इंसान ने जो नुकसान झेला उसे परमेश्वर कैसे ठीक करेगा? तो आइए आज हम इस पर अध्ययन करते हैं। हम देख सकते हैं कि युद्ध की चपेट में आए एक देश में एक ज़बरदस्त लड़ाई हुई। इसमें 1000 की तादाद में औरतें और मासूम बच्चे मर गए। उन सभी की लाशों को इकट्ठा करके एक बड़े गड्ढे में दफना दिया गया। उस बड़ी कब्र के ऊपर एक छोटे छोटे क्रूस लगाए गए। इनमें से हर एक पर लिखा गया क्यों। क्या यह दर्दनाक सवाल है? लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं जब युद्ध, बीमारी, कुदरती आफतें या जुर्म उन्हें बेगुनाह अजीज़ों की जान ले लेता है तो उनके घर को तहस नहस कर देता है या उन पर दूसरी डेरे मुसीबतें लाता है। वे जानना चाहते हैं कि ये कहर उन पर ही क्यों टूटा। परमेश्वर ने दुख तकलीफ़ें क्यों रहने दी हैं? अगर यहोवा परमेश्वर सबसे ज़्यादा ताकतवर और बुद्धिमान है, प्यार करने वाला और न्यायी परमेश्वर है, तो फिर दुनिया में इतनी नफ़रत और नाइंसाफ़ी क्यों है? क्या आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है? अगर आया है तो कमेंट में यस ज़रूर टाइप करिएगा। क्या ये पूछना गलत है कि परमेश्वर दुख तकलीफ़ें क्यों आने देता है? कुछ लोग डरते हैं कि ऐसे सवाल पूछने से कहीं ये मतलब तो नहीं होगा कि उनमें विश्वास की कमी है या फिर वह परमेश्वर की तौहीन कर रहे हैं। लेकिन आप बाइबल में पाएंगे कि पुराने ज़माने में भी यहोवा का भय मानने वाले कई वफादार लोगों ने ऐसे सवाल किए थे। जैसे हबक्कूक नबी ने यहोवा से पूछा, तू मुझे अधर्म का काम क्यों दिखाता है और क्यों दुष्टों के काम देखने को विवश करता है? विनाश और उपद्रव तो मेरे सामने होते रहते हैं, झगड़े होते हैं और विवाद बढ़ते जाते हैं। हम देख सकते हैं यह हबक्कूक 1 से 3 वचन में। क्या यहोवा ने ऐसे सवाल पूछने के लिए वफादार नबी हबक्कूक को डांटा? बिल्कुल नहीं। इसकी बजाय परमेश्वर ने अपनी आत्मा की प्रेरणा से ये सवाल बाइबल में दर्ज करवाए, क्योंकि हबक्कूक ने ये सवाल नेक इरादे से पूछे थे। इतना ही नहीं, यहोवा ने हबक्कूक की मदद की ताकि वह मामलों को अच्छी तरह समझ सके और अपना विश्वास बढ़ा सके। यहोवा आपकी भी इसी तरह मदद करना चाहते हैं। याद कीजिए, बाइबल कहती है उसको तुम्हारी फिक्र है। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 7 वचन। ये सच है कि इंसान दुष्टता से नफरत करता है, मगर इंसान से कहीं ज़्यादा परमेश्वर को दुष्टता से और इस वजह से आने वाली तकलीफ़ों से नफरत है। यशायाह 55 अध्याय उसका 8 और 9 आयत। तो फिर आज दुनिया में इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं? अलग अलग धर्म के लोग अपने धर्म गुरुओं, ज्ञानियों से ये सवाल पूछते हैं कि आज दुनिया में इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं। अक्सर उन्हें जवाब मिलता है, ये सब ऊपर वाले की मर्ज़ी है। दुनिया में जो कुछ होना है वह सब बुरा उनसे पहले से लिख दिया गया है। यहाँ तक कि बुरे से बुरा हादसा भी उसकी मर्ज़ी से होता है। कईयों को बताया जाता है कि ईश्वर की लीला को कोई नहीं समझ सकता और इंसान पर मौत भी वही लाता है। उसे जब ज़रूरत होती है तब वह लोगों को अपने पास बुला लेता है, फिर चाहे वह बूढ़े हों या बच्चे। लेकिन जैसे आपने पहले सीखा, यहोवा किसी का भी बुरे के लिए जिम्मेदार नहीं है। बाइबल कहती है यह कदापि संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता करे और सर्वशक्तिमान अन्याय करे। अय्यूब 34 अध्याय उसका 10 वचन। क्या आप जानते हैं कि लोग दुनिया के तमाम दुखों के लिए परमेश्वर को कसूरवार ठहराने की गलती क्यों करते हैं? ज़्यादातर लोगों को लगता है कि दुनिया का मालिक तो परमेश्वर ही है और वही दुनिया पर राज्य कर रहा है, इसलिए दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके लिए और कौन कसूरवार हो सकता है। मगर वह बाइबल एक बहुत बड़ी और सीधी सी सच्चाई से बेखबर है। आपने इस किताब के 3 अध्याय में ये सच्चाई सीखी थी कि आज दुनिया पर असल में शैतान यानी कि इब्लीस की हुकूमत है। बाइबल साफ साफ बताती है सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 19 वचन। क्या आपको नहीं लगता कि इस आयत में जो लिखा है वह सच है? वाकई इस दुनिया में शैतान के लक्षण कूट कूट कर भरे हैं, जो भले ही दिखाई नहीं देता मगर सारे संसार को भरमा रहा है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 9 वचन। शैतान की रग रग में नफरत है।
वह बड़ा मक्कार और बेरहम है, इसलिए जो दुनिया उसकी मुट्ठी में है वह भी नफरत और मक्कारी से भरी एक बेरहम दुनिया है। ये पहली वजह है कि क्यों दुनिया में इतनी दुख तकलीफ़ें हैं। इंसान की दुख तकलीफ़ों की दूसरी वजह के बारे में हमने अध्याय 3 में चर्चा की थी। ये वह कि अदन के बाग में जब इंसान ने बगावत की तब से वह असिद्ध और पापी हो गया। पापी इंसान अक्सर दूसरों पर हुकूमत करने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते हैं। इसी वजह से ना जाने कितने युद्ध लड़े गए, जुल्म ढाए गए और लोगों को कितना ही आंसू बहाना पड़ा। इंसान की दुख तकलीफ़ों की तीसरी वजह है समय और संयोग। जिस दुनिया पर यहोवा की हुकूमत और उसका साया ना हो और अगर लोग गलत समय पर गलत जगह मौजूद हों तो अब उन्हें अचानक आने वाली आफतों से कौन बचा सकता है। ये जानकर हमें कितनी राहत मिलती है कि परमेश्वर इंसानों पर तकलीफ़ नहीं लाता। दुनिया में जो युद्ध और अपराध होते हैं और लोगों पर जो जुल्म ढाए जाते हैं उनके लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है। यहाँ तक कि लोगों पर आने वाली आफतों के लिए भी वह जिम्मेदार नहीं है। तो अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि यहोवा चाहे दुखों के लिए जिम्मेदार ना हो फिर भी वह उन्हें रहने क्यों देता है। अगर वह सर्वशक्तिमान है तो इसका मतलब है कि उसके पास दुखों का अंत करने की ताकत है, फिर वह ऐसा क्यों नहीं करता। हम सीख चुके हैं कि यहोवा प्यार करने वाला परमेश्वर है, इसलिए अगर उसने दुख तकलीफ़ों को रहने दिया है तो ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 8 वचन। परमेश्वर ने दुखों को क्यों रहने दिया, ये पता लगाने के लिए आइए हम उस वक्त में चलते हैं जब दुख तकलीफ़ों की शुरुआत हुई थी। जब शैतान ने आदम और हवा को यहोवा की आज्ञा तोड़ने के लिए बहकाया तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। गौर कीजिए कि शैतान ने यह सवाल नहीं उठाया कि यहोवा के पास हुकूमत करने की शक्ति है या नहीं। कैसे? उसने कहा कि यहोवा झूठा है और वह अपनी प्रजा को ऐसी चीज़ नहीं देना चाहता जिनसे उनका भला होगा। एक तरह से शैतान ने यहोवा पर इल्ज़ाम लगाया कि वह इंसान पर सही तरीके से राज्य नहीं कर रहा, जिसको हम देख सकते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय के 2 से 5 आयत में। शैतान ने यह भी कहा कि इंसान परमेश्वर की हुकूमत के बिना खुश रह सकता है। इस तरह उसने यहोवा की हुकूमत करने के हक पर हमला किया। शैतान के बहकावे में आकर आदम और हव्वा ने यहोवा के खिलाफ बगावत की। ऐसा करके वे मानो कह रहे थे, हम यहोवा की हुकूमत नहीं चाहिए, हम अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद कर सकते हैं। इसलिए इस मामले को कैसे निपटाता, वह अपनी सृष्टि को समझ रखने वाली सभी प्राणियों को कैसे सिखा सकता था कि हुकूमत करने का उसका तरीका सबसे बेहतरीन है और बागियों का दावा गलत है। कुछ लोग शायद कहें कि परमेश्वर को उसी वक्त उन बागियों को ख़त्म कर देना चाहिए था और नए सिरे से इंसान की सृष्टि करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा करने से यहोवा का ये मकसद अधूरा रह जाता कि धरती खूबसूरत फिरदौस बने और आदम और हव्वा की संतानों से आबाद हो और यहोवा हर हाल में अपना मकसद पूरा करता। इसके अलावा अगर परमेश्वर अदन में ही उन बागियों को ख़त्म कर देता तो अपनी हुकूमत पर लगे हुए इल्ज़ाम को वह झूठा साबित नहीं कर पाता। इस मामले को और अच्छी तरह समझने के लिए आइए एक उदाहरण लें। मान लीजिए एक टीचर अपने विद्यार्थी को एक मुश्किल सवाल हल करने का तरीका सिखा रहा है। अचानक बीच में एक लड़का उठ खड़ा होता है जो खुद को बहुत होशियार समझता है, मगर उसके दिल में टीचर के लिए ज़रा भी इज्जत नहीं और वह बागी है। वह साबित करना चाहता है कि टीचर को कुछ नहीं आता, इसलिए वह बड़ी ढिठाई से कहता है, इस सवाल को हल करने का आपका तरीका एकदम गलत है। इसमें भी अच्छा तरीका मैं जानता हूँ, मैं इसको चुटकियों में हल कर सकता हूँ। कुछ विद्यार्थियों को लगता है वह लड़का सही कर रहा है और वह भी उस बागी के साथ मिल जाते हैं। अब टीचर को क्या करना चाहिए? अगर वह उन बागियों को क्लास से बाहर निकाल दे तो दूसरे विद्यार्थियों पर कैसा असर पड़ेगा? क्या उनको भी ऐसा नहीं लगेगा कि वह लड़का और उसके साथी सही कर रहे थे? और हो सकता है कि बाकी विद्यार्थियों की नज़रों में भी उस टीचर की इज्जत घट जाए, क्योंकि उनके हिसाब से टीचर ने इस डर से लड़के को क्लास से बाहर निकाल दिया कि कहीं वह उसे गलत साबित न कर दे। लेकिन टीचर ने ऐसा नहीं किया। इसकी बजाय वह लड़के से कहते हैं, ठीक है, अब तुम क्लास को दिखाओ कि ये सवाल कैसे हल किया जा सकता है। यहोवा ने भी वही किया जो उस टीचर ने किया। ये मत भूलिए कि जब अदन के बाग में बगावत हुई तब वहाँ सिर्फ आदम और हव्वा और शैतान ही मौजूद नहीं थे। जो कुछ हुआ उसे करोड़ों स्वर्गदूत भी देख रहे थे। यहोवा इस बगावत से उठने वाले सवालों का हल कैसे करता,
इतना न सिर्फ स्वर्गदूतों पर बल्कि आगे चलकर समझ रखने वाला हर प्राणी पर बहुत ज़बरदस्त असर होता। तो फिर यहोवा ने क्या किया? उसने शैतान से मानो कहा, ठीक है, अब तुम ही दिखाओ कि इंसानों पर कैसे राज्य करना चाहिए। यही नहीं, परमेश्वर ने मानो इंसान से भी कहा, शैतान के इशारों पर चलकर तुम खुद पर हुकूमत करके देख लो कि क्या होता है। हमारे उदाहरण में बताया टीचर ये अच्छी तरह जानता है कि वह बागी लड़का और उसके साथी गलत हैं, मगर उसे ये भी पता है कि पूरी क्लास के फायदे के लिए ज़रूरी है कि उन लड़कों को अपनी बात साबित करने का एक मौका दिया जाए। जब बगावत करने वाला झूठा साबित हो जाएगा तो टीचर का लिहाज करने वाले नेक दिल विद्यार्थी साफ देख सकेंगे कि केवल टीचर ही क्लास को सिखाने के काबिल है। इसके बाद अगर टीचर बागियों को क्लास से निकाल भी दे तो विद्यार्थी समझ पाएंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। उसी तरह यहोवा जानता है कि सब नेक दिल इंसान और स्वर्गदूत के फायदे के लिए ये ज़रूरी है कि वे खुद देखें कि किस तरह शैतान और उसके साथी के दावे झूठे हैं और इंसान खुद पर हुकूमत करने के काबिल नहीं है। वे भी पुराने ज़माने के यिर्मयाह नबी की तरह ये अहम सच्चाई सीख पाएंगे। यिर्मयाह 10 अध्याय उसका 23 वचन। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं हैं। मगर अब सवाल ये है कि यहोवा ने खुद दुख तकलीफ़ों को इतने लंबे अरसे तक क्यों इजाज़त दी है? वे बुराइयों को रोकता क्यों नहीं है? इसका जवाब जानने के लिए आइए उस टीचर के उदाहरण को लें। ध्यान दीजिए, वे टीचर कौन से 2 काम नहीं करेगा। पहला, जब बगावती लड़का सवाल हल करने को अपनी तरीका सिखाएगा तो टीचर बीच में दखल नहीं देगा। दूसरा, सवाल हल करने में टीचर उस लड़के की मदद भी नहीं करेगा। इसी तरह गौर कीजिए कि यहोवा कौन से 2 काम ना करने का फैसला करता है। पहला, उसने शैतान के काम में दखल नहीं दिया। शैतान और उसके साथियों का दावा सच है या नहीं, ये साबित करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया और इसके लिए कुछ वक्त मोहलत भी दी। मोहलत के इन हज़ारों सालों के दौरान इंसान ने खुद पर हुकूमत करने के लिए हर तरह की सरकार आजमा कर देख ली है। इंसान ने विज्ञान और दूसरे क्षेत्रों में काफ़ी तरक्की भी की है, मगर हालात सुधरने बजाय और बिगड़ते चले जा रहे हैं। नाइंसाफ़ी, गरीबी, अपराध, युद्ध और ऐसी कई समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। इससे साबित हो चुका है कि इंसान खुद पर हुकूमत करने में सरासर नाकाम रहा। दूसरा काम जो यहोवा ने नहीं किया वह ये है कि इस संसार पर हुकूमत करने में उसने शैतान की मदद नहीं की। मिसाल के लिए, अगर परमेश्वर दुनिया में हो रहे घिनौने अपराध को रोकता तो क्या वह खुद उसे बागी शैतान के झूठे दावे को सच साबित नहीं करता? क्या लोग ये सोचने नहीं लगते कि इंसान खुद पर हुकूमत कर सकता है और उसका अंजाम बुरा नहीं होगा? अगर यहोवा ऐसा करता तो वह झूठा या साझेदार होता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर को झूठा ठहराना अनहोना है। इब्रानियों 6 अध्याय उसका 18 वचन। लेकिन जब से परमेश्वर के खिलाफ बगावत हुई तब से शैतान ने अक्सर और इंसान के राज्य से जो नुकसान हुए हैं उसका क्या? हम ये याद रखना चाहिए कि यहोवा सर्वशक्तिमान है, इसलिए वह इंसान पर आने वाले दुखों, तकलीफ़ों और हर बुरे अवसर को मिटाने की ताकत रखता है और उसने वादा भी किया है कि वह ऐसा ज़रूर करेगा। जैसे हमने पहले सीखा, धरती की बिगड़ी हालत को ठीक किया जाएगा और इसे फिरदौस बनाया जाएगा। पाप का हमारे शरीर पर जो बुरा असर हुआ है उसे यीशु की छुड़ौती बलिदान पर हमारे विश्वास के बिना पर मिटाया जाएगा। मौत के खतरनाक अंजामों को पुनरुत्थान के जरिए पलट दिया जाएगा। इस तरह परमेश्वर यीशु के जरिए शैतान के कामों को नाश करेगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 8 वचन। यहोवा ये बिल्कुल सही वक्त पर करेगा। हम इस बात से खुश हो सकते हैं कि यहोवा ने इस दुनिया का अंत इससे पहले नहीं किया, क्योंकि उसके सब्र की वजह से ही हमें सच्चाई सीखने और सेवा करने का मौका मिला है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9 और 10 वचन। इस बीच परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढने में लगे हुए हैं जो सच्चे दिल से उसकी उपासना करना चाहते हैं। साथ ही वह उन्हें ऐसी हर एक तकलीफ सहने में मदद दे रहे हैं जो मुसीबतों से भरी इस दुनिया उन्हें झेलनी पड़ती है। कुछ लोग शायद सोचें कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को इस तरह क्यों नहीं बनाया कि वे बगावत नहीं कर सके, जिससे हमें ये सारी तकलीफ़ें झेलनी ना पड़ती।
इसका जवाब पाने के लिए आइए एक और अनमोल तोहफे के बारे में बात करते हैं जो यहोवा ने आपको दिया है। हम देख सकते हैं अध्याय 5 में बताया गया था कि परमेश्वर जब इंसान को बनाया तो उसे अपनी मर्जी के मालिक बनाया था। क्या आप समझ सकते हैं कि आज़ाद मर्जी का यह तोहफा कितना कीमती है। परमेश्वर ने बहुत से ऐसे जीव जंतु भी बनाए जो सहज बुद्धि या स्वभाव से सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें बताया जाता है। इंसान ने रोबोट जैसी चलती फिरती मशीनें बनाई हैं जिनका बटन दबाते ही देर होती है तो वह काम करने लगती हैं, जिसके लिए ये उन्हें बनाया गया है। अब सोचिए अगर परमेश्वर ने हमें बाकी जीव जंतुओं की तरह एक रोबोट की तरह बनाया होता तो क्या हम खुश रहते? बिल्कुल नहीं। हम खुश हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपने फैसले खुद लेने की हमें आज़ादी दी है, जैसे हम किस तरह इंसान बने, किस ज़िंदगी जिएंगे, किन लोगों से दोस्ती करेंगे वगैरह वगैरह। जब हमें अपनी ज़िंदगी का कुछ हद तक आज़ादी मिलती है तब हम खुश होते हैं। यहोवा हमसे ज़ोर ज़बरदस्ती की सेवा नहीं चाहता, बल्कि यह कि हम प्यार के खातिर खुशी खुशी उसकी सेवा करें। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। माँ बाप को कब सबसे ज़्यादा खुशी होती है? जब उनका बेटा प्यार के खातिर उनकी सेवा करता है या सिर्फ नाम के वास्ते खाना पूर्ति करता है। तो फिर क्या आप अपनी मर्जी से खुद यहोवा की सेवा करने का फैसला करेंगे? अगर हाँ तो कमेंट में यस आई डू करके ज़रूर टाइप करेगा। अपनी मर्जी पर चलने की इस आज़ादी का शैतान आदम और हव्वा ने अपनी बर्बादी के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने यहोवा परमेश्वर को ठुकराने का फैसला किया। क्या आप ऐसा करेंगे? आज सोचने की बारी है।